प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई से कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। इस मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने पीएम के इस दौरे को लेकर आपत्ति जताई है, वहीं बीजेपी ने विपक्षी दल पर पलटवार किया है। आपको इस पूरी सियासत से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। तो बीजेपी नेताओं के मुताबिक पीएम मोदी 30 मई की शाम से 1 जून तक मेमोरियल में रहेंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मेमोरियल समुद्र के बीच में मौजूद है। पीएम मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के बाद केदारनाथ गुफा में भी इसी तरह ध्यान लगाया था। अब पीएम का कन्याकुमारी दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग होनी है। इसी का हवाला देकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। सुनिए विपक्ष की दलील। जो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में। उधर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस की मानसिक दिवालियापन और विवशता की कोई सीमा नहीं है। अब बताइए कि 30 तारीख के बाद जब कैंपेन समाप्त हो जाता है, कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि उन्हें स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिलती है, तो वो वहां पर जाकर अपनी आस्था के अनुसार तपस्या करना चाहता है और मौन रख रहे हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन कांग्रेस पार्टी बुला रही है। और बताइए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन कब होता है? यदि कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, यदि कोई प्रचार प्रसार करे, यदि कोई वक्तव्य दे राजनीतिक रूप से, तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन होता है। परंतु कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोध और टीएमसी जैसी पार्टी भी स्वामी विवेकानंद जी के विरोध में इस प्रकार से उतर आई है कि कोई सनातनी अब तपस्या करना चाहता है तो उसका भी विरोध इंडिया अलायंस कर रही है। सोचिए, पहले राम मंदिर का विरोध, राम जी के अस्तित्व का विरोध, राम मंदिर बेकार है, रामचरितमानस को अपशब्द कहना, सनातन समाप्त होगा, सनातन डेंगू है। उसके बाद अब कांग्रेस और इंडिया अलायंस का नया सनातनी विरोधी चेहरा इस प्रकार का है कि कोई हिंदू अगर तपस्या करना चाहता है अपने आस्था के केंद्र में, तो उससे भी कांग्रेस पार्टी को समस्या और प्रॉब्लम है। कहते हैं कैमरा मत ले जाओ। भाई सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में करोड़ों लोगों के पास मोबाइल फोन भी है, करोड़ों लोगों के पास सस्ता इंटरनेट डेटा भी है। 10 साल में जो काम हुआ है, मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है, डेटा का कॉस्ट भी कम हुआ है। किसी को रोका जा सकता है क्या? तो ये केवल और केवल विरोध करने के लिए विरोध है। मतलब कि मोदी जी अगर चंद्रयान 3 जहां टच करता है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखे तो उसका भी विरोध करना है। मोदी जी राष्ट्र हित में कोई कार्य करे तो उसका भी विरोध करना है। और विरोध करते करते आज हिंदुओं के तपस्या करने का भी विरोध करना है। मतलब कोई हिंदू तपस्या करने जाना चाहता है अपने आस्था के केंद्र में, तो उसका विरोध। स्वामी विवेकानंद जो कोई राजनीतिक दल के नहीं बल्कि दुनिया के आदर्श है, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर उनके सामने हम लोग
नतमस्तक होते हैं तो उसका भी विरोध टीएमसी करना चाहती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस मोदी विरोध में किस स्तर पर जा सकती है। और देखिए, ऐसे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के जो उनको तपस्वी कहते हैं, उनकी आस्था का केंद्र कोई और है, वहां जहां पर जाकर वो तपस्या करते हैं, तो वो भी जाकर अपनी आस्था के केंद्र में, मतलब कि जहां उनको अच्छा लगता है वहां पर जाकर तपस्या कर सकते हैं। लोग बताते हैं कि वो विदेश अक्सर तपस्या करना जाते हैं, तो वहां पर जाकर वो तपस्या करें, उन्हें किसी ने रोका थोड़ी है। परंतु इस प्रकार का कुतर्कता करना यह दिखाता है कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी हार स्वीकार चुकी है।